इस लेक्चर में हम लोग एक नया यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल से अलग है, डिफरेंट है। इसका शेप इस तरह से होता है, इसको हेक्सागोनल शेप बोलते हैं हम लोग। इस यूनिट सेल में पार्टिकल जो है हेक्सागोन के प्रत्येक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। ये हेक्सागोन हो गया और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट 6 पॉइंट नीचे और 6 पॉइंट ऊपर, ये कॉर्नर हो गया। तो हेक्सागोन के प्रत्येक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है पार्टिकल, और 3 पार्टिकल जो है या एटम समझिए, 3 एटम जो है इस 2 लेयर के बीच में, ऊपर का लेयर नीचे का लेयर सेम होता है। इस लेयर को हेक्सागोनल लेयर बोला जाता है। तो 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में रहता है 3 एटम। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक्ड यूनिट सेल में पार्टिकल हेक्सागोन के प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है, और 3 एटम जो है 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में रहता है, और 2 एटम जो है इन द फेस सेंटर में रहता है। ये जो है फेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस जो है उसके सेंटर में और नीचे वाला फेस के सेंटर में 2 एटम प्रेजेंट रहता है। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया। तो इन दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट रहता है ईच कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन के प्रत्येक कॉर्नर पे 2 इंड फेस सेंटर और 2 इंड फेस सेंटर पे, एंड हेक्सागोनल 2 इंड फेस सेंटर ऑफ हेक्सागोन, 2 हेक्सागोनल इंड फेस के इंड पे, एंड 3 एटम आर प्लेस्ड बिटवीन 2 हेक्सागोनल लेयर, और 3 एटम जो है 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में प्लेस रखा जाता है। अब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए कैसा होता है। एक बीच वाला एटम, ये जो देख रहे हैं आप रेड वाला पॉइंट, ये गोल गोल, ये एटम है, ये इंड फेस सेंटर का एटम है, और ये 6 एटम इसके अराउंड इस तरह से सटा रहता है। ये एक लेयर, ऐसा ही लेयर नीचे वाला भी है, और इस लेयर के बीच में ये 3 एटम रहता है। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट इसी तरह का होता है। ये 7 एटम का लेयर देख लीजिए किस तरह का है, फिर उसके ऊपर 3 एटम, फिर 7 एटम का लेयर, फिर उसके ऊपर 3 एटम, फिर 7 एटम का लेयर, फिर उसके ऊपर 3 एटम, फिर 7 एटम का लेयर। तो इसी तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, वो पूरा 3D में दिया हुआ है। हम यहाँ पे बस आपको 2-3 लेयर दिखाए, उससे बहुत सारा लेयर दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लेयर ए है, तो जैसा लेयर ये वैसा लेयर ये, तो ये ए तो ये बी है, लेकिन ये तो अलग है इस दोनों से। इस दोनों से ये तो अलग है ना, तो इसको बी मान लिए। तो ए के बाद बी, फिर ए, इसके बाद फिर बी आया, इसके बाद ए। इस तरह से पार्टिकल का जो है अरेंजमेंट होता है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में। तो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में, एससीपी यूनिट सेल में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एबी टाइप का होता है। इस तरह से डॉट लिखे, इसके आगे इसी तरह से लेयर बनता रहेगा। इन एचसीपी यूनिट सेल हैविंग एबी टाइप ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट। एबी टाइप का पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है एचसीपी में होता है। ये इस तरह का फिगर बनता है। उसमें आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताएंगे आपको, और ये फिगर कैसे बनाए तो घबराने का जरूरत नहीं है। अगर ये फिगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप कॉपी में जगह छोड़ दीजिए 6, 7, 8 लाइन और आगे बढ़ जाइए। हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे ये फिगर कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए पार्टिकल का जो अरेंजमेंट तो हो गया, लेकिन ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये एक कॉर्नर का एटम जो है 6 यूनिट सेल बनाता है अकेला। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर का एक एटम 8 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसमें ये कॉर्नर का आइटम 6 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। कैसे? अगर आप यहां पे रहते तो आपको बता देते, लेकिन ध्यान सुनिए, हम एक बार बता दें। जैसे ये एक यूनिट सेल है, अब देखिए इमेजिनेशन करिए, ये लेयर चिपटा सा रहता है और ये लेयर भी चिपटा सा, तो क्या होगा, एक यूनिट सेल ऐसे ही इधर से चिपकेगा, एक यूनिट सेल इधर से, तो 3 यूनिट सेल चिपक गया। अब ये एटम पूरा ब्लॉक हो जाता है नीचे से। अब ऊपर से इस तरह से बॉल, एटम तो बॉल की तरह रहता है, तो ऊपर से उभरा रहेगा, तो 3 यूनिट सेल ठीक ऊपर से डालेंगे ऐसे, तो ये पूरा एटम ब्लॉक हो जाएगा। एक एटम 6 यूनिट सेल बनाएगा, इसीलिए प्रत्येक कॉर्नर पे 1/6 भाग रहता है एटम का। जब एक कॉर्नर का एटम
6 यूनिट सेल बनाएगा, इसका मतलब एक कॉर्नर पे छठा हिस्सा रहेगा, तो प्रत्येक कॉर्नर पे 1/6 पार्ट रहता है एटम का एक कॉर्नर पे। और ये जो इंड फेस है, तो क्या करिए, ऐसा यूनिट सेल ऊपर से डाल देंगे तो ये पूरा ढक जाएगा 2 यूनिट सेल में। इसीलिए प्रत्येक फेस सेंटर पे जो इंड फेस सेंटर पे होता है वो 1/2 रहता है, क्योंकि एक फेस सेंटर का एटम जो है 2 यूनिट सेल बनाएगा, तो एक एटम 2 यूनिट सेल बनाएगा, इसीलिए एक फेस पे 1/2 एटम रहेगा, फेस पे 1/2। और 2 लेयर के बीच में 3 एटम पूरा पूरा घुसा हुआ है, इसीलिए एक यूनिट सेल में पूरा पूरा 3 एटम बीच में रहेगा। तो ईच कॉर्नर कंटेन 1/6 पार्ट ऑफ एटम, और प्रत्येक फेस कंटेन जो है 1/2 पार्ट एटम, आधा एटम रखेगा। और 3 एटम जो है रखा गया है बिटवीन 2 हेक्सागोनल लेयर, 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में 3 एटम को रखा गया है। तो यहां से हम लोग एटम का निकाला सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही काफी है। बस वीडियो को आप लोग जो है रेगुलर देखते रहिए, जिस तरह से आप लोग को ग्रुप में भेजा जा रहा है उस तरह सीरियल में आप पहले नोट करेंगे थ्योरी को, बोर्ड का जो फोटो जाता है उसके बाद जो है आप थ्योरी को का वीडियो देखेंगे। लेकिन आप लोग जब आप रेगुलर पढ़ेंगे और रेगुलर वीडियो देखेंगे उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप आज का वीडियो कल परसों में जाकर तो आप कंफ्यूज जाएंगे, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसीलिए रोज रोज नोट करिए, रोज रोज पढ़िए, क्योंकि अब वीडियो बना के डालते हैं तो क्या है कि कभी भी आप पढ़ सकते हैं, दिन रात 24 आवर में कभी भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम वीडियो बना के डालते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं। इस लेक्चर में इतना ही काफी है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हम लोग।